बिना आवाज किए ऐसे उछल काहे रही हो? वो कहे ना दादी, आप इतने दिनों के बाद तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं। घर में सबसे पहले हम ही आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए यहाँ घूम रहे थे। और देखिए, सबसे पहले हम ही मिले आपसे। खुश रहो। अच्छा, तो इसका मतलब तुम घर का काम काज छोड़ के हमको मिलने के लिए यहाँ खड़ी थी? अरे नहीं दादी, घर का सब काम काज हम ही तो देखते हैं। अब फ्री कहाँ रहते हैं? उसके ऊपर आपकी बहू रानी, पता है दादी, आज तो आग ही लगा दी उन्होंने। अरे वो सुंदरी तो आग लगाती रहती है। नहीं दादी, वो जुबानी आग नहीं, असली वाली आग। असली वाली आग? हाँ? मीठी, खुश है बेटा। कैसे हो दादी? बहुत बढ़िया। सफर कैसा रहा दादी? एकदम बढ़िया। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मीठी, कुछ ज्यादा नहीं बोलती हो तुम? चुप रहना मुश्किल है। वैसे बात का है सौर्या? सुंदरी आग लगा दी मतलब? अरे कुछ नहीं दादी, वही मिसेस स्वरूप के नए नए नाटक। एक्चुअली हमने साची को कंपनी का एमडी बना दिया। तो ये बात उनसे हजम नहीं हुई। अरे वाह, तुमने साची को कंपनी में शामिल कर दिया है? हाँ दादी, और सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो चुकी हैं। और मीडिया के जरिए पूरे प्रयागराज को भी पता चल चुका है। मतलब घर के साथ साथ कंपनी की जिम्मेदारी भी संभालोगी तुम? शौर्य का साथ होगा तो तुम दोनों खूब तरक्की करोगे। लेकिन ये बात जानने के बाद सुंदरी की क्या हालत हुई होगी, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। शौर्य, अच्छा हुआ जो साची को सिर्फ एमडी बनाए हो। कहीं कंपनी साची के नाम पे कर देते तो सिर्फ आग लगाने से सुंदरी की आग नहीं बुझती। हे दादी! वेलकम बैक दादी। कैसी है हमारी गुड़िया? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। अम्मा, खुश रहो बेटा। प्रणाम। अम्मा, आने में कोई दिक्कत नहीं हुई? अरे घर आने में कभी दिक्कत होती है का? सब बढ़िया है। नमस्ते दादी। खुश रहो। अम्मा, सुंदरी अपने कमरे में थोड़ा सर दर्द हो रहा है उसको। कोई बात नहीं स्वतंत्र, उससे आराम की जरूरत है, आराम करने दो। ठीक है अम्मा। हाँ, हम सबको बता देते हैं, कल महाशिवरात्रि की पूजा है। वैसे हम यशवंत को फोन करके पूजा में आने के लिए कह दिए हैं। वहां से सभी लोग आने वाले हैं, इसलिए सब पूजा की तैयारी में लग जाओ। दोनों परिवार साथ मिलके पूजा करेंगे। जी अम्मा, जरूर। दादी, आप आराम कर लीजिए, थक गए होगे। हाँ, चलिए दादी। हम तीर्थ यात्रा से बहुत संतुष्ट होकर लौटे हैं। दोनों परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करके आए हैं। इस उम्र में परिवार की सुख शांति के लिए हम भगवान के चौखट पर गए थे। अब भगवान जी दोनों घर में कभी दुख नहीं आने देंगे। दादी परिवार की खुशहाली की बात कर रही है और उधर विक्रांत भैया
सत्तू पर अत्याचार कर रहे हैं। दादी को ये सच आज और अभी बताना होगा। अगर समय रहते नहीं बताए तो पता नहीं सत्तू के साथ और क्या हो जाए। साची बहू, तुम यहाँ, और ये बाल्टी हाथ में काहे लेके आई हो? दादी, आप लंबी यात्रा करके आई हैं। पैर में सूजन ना आए इसीलिए नमक वाला गर्म पानी लेकर आए। थोड़ी देर इसमें पैर रखेंगे तो आपको राहत मिलेगी। देखा आपने कितना ख्याल रखती है हमारी साची बहू। वैसे तो हम तीर्थ के लिए दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन जब घर वालों के दिल इतने साफ हो तो घर में ही तीर्थ हो जाता है। ऐसे परिवार के ऊपर खुशी की किरण हमेशा चमकती है। साची बहू, क्या बात है? हम इतने दिन बाद वापस आए हैं, इसलिए हमें एकटक देखी जा रही हो या दिल में कोई बात तभी है? बताओ हमें, क्या बात है? दादी, आप परिवार की सुख शांति के लिए भगवान जी के दरबार तक गई, लेकिन दादी, परिवार में सब ठीक नहीं है। सब ठीक नहीं है मतलब?